आज हम लोग इस वीडियो में जो एडिशनल है इससे रिलेटेड एंटोनिम्स, साइनोनिम्स और एडिशनल से जुड़े हुए सेंटेंस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, एडिशनल का जो अर्थ होता है एक्स्ट्रा होता है या सरप्लस होता है। सप्लीमेंट्री या सरप्लस जो है एडिशनल का मीनिंग हुआ। एडिशनल मीन्स एक्स्ट्रा, जैसे जो आपकी जरूरत है उसके अलावा अगर आ जाए तो क्या हो गया आपका एडिशनल। जैसे आपकी मान लीजिए सैलरी है 1 लाख का महीना और एक्स्ट्रा में क्या है कि आपकी जो है जमीन है, खेती है और उससे भी कुछ कुछ आपको इनकम आ जाता है, वो क्या होगा आपके लिए एक्स्ट्रा हो गया या वो सप्लीमेंट्री इनकम हो गया आपके लिए। किसी को 5 बीघा खेत है, 10 बीघा खेत है, उससे जो है आपका कुछ कुछ फसल हो गया तो वो आपके लिए सप्लीमेंट्री इनकम हो गया अदर देन सैलरी, और मेन इनकम आपका क्या हो गया सैलरी हो गया। उसी प्रकार जो एडिशनल मीन्स होता है एक्स्ट्रा होता है या सप्लीमेंट्री होता है। हियर आर सम साइनोनिम्स एंड एग्जांपल। कुछ जो है साइनोनिम्स है और उस साइनोनिम से जुड़े हुए सेंटेंस भी बनाए गए। जैसे मान लीजिए एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त हो गया, एडिशनल हो गया। तो आई नीड सम एक्स्ट्रा टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट। जो एक्स्ट्रा अगर सेंटेंस में यूज कीजिएगा तो इस तरह से होगा कि आई नीड सम एक्स्ट्रा टाइम, मुझे कुछ एक्स्ट्रा समय की जरूरत है टू फिनिश द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए। तो मतलब जो टाइम है, जैसे मान लीजिए 5 दिन 10 दिन दिया गया उसको, लेकिन उनका कहना है कि भाई 5-10 दिन में इस काम को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, सो वी हैव नीड एक्स्ट्रा टाइम। तो उसी का आई नीड सम एक्स्ट्रा टाइम टू फिनिश द वर्क फिनिश द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए हमें क्या चाहिए एक्स्ट्रा टाइम, हमें एक्स्ट्रा टाइम की आवश्यकता है। मुझे आई नीड सम एक्स्ट्रा टाइम, मुझे एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है टू फिनिश द प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए। नेक्स्ट जो आपका है वो है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री जैसे एक्स्ट्रा या सप्लीमेंट्री, एक्स्ट्रा या सप्लीमेंट्री या सरप्लस, ये जो है आपके लिए जो एडिशनल है उसी के लिए यूज किया गया। जैसे जो आपके पास है उसके अलावा एक्स्ट्रा के लिए जो है सप्लीमेंट्री भी यूज कर सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री में जैसे वी प्रोवाइड सप्लीमेंट्री मटेरियल्स टू एनहांस योर लर्निंग एक्सपीरियंस। जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको एनहांस करने, एनहांस मतलब उसमें वृद्धि करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए। तो वी प्रोवाइड मतलब देना, मुहैया कराना। तो वी प्रोवाइड, हम लोग प्रोवाइड करते हैं सप्लीमेंट्री मटेरियल्स, जो मटेरियल मेन है उसके अलावा। जैसे मान लीजिए मेन कोर्स बुक के लिए किताबें हैं, जैसे आपके टेक्स्ट बुक के लिए आपके पास किताब है बीटीबीसी का या भारती भवन का या एनसीईआरटी का, ये मेन वर्क बुक है। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्री मटेरियल दिया जाएगा, सप्लीमेंट्री जो बुक दिया जाएगा या सप्लीमेंट्री नोट्स जो दिया जाएगा वो एक्स्ट्रा हो गया आपके लिए, वही हो गया आपके लिए एडिशनल। तो वी प्रोवाइड सप्लीमेंट्री मटेरियल्स टू एनहांस योर लर्निंग एक्सपीरियंस। मैंने कहता है कि वी प्रोवाइड, हम लोग प्रोवाइड करते हैं सप्लीमेंट्री मटेरियल्स, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स को, पूरक मटेरियल्स को टू एनहांस। एनहांस मीन्स होता है बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। एनहांस मतलब इंप्रूव के लिए भी और बेहतर बनाने के सेंस में। टू एनहांस योर लर्निंग एक्सपीरियंस, जो लर्निंग एक्सपीरियंस है, जो लर्निंग का अनुभव है, जो सीखने का अनुभव है, उसको बढ़ाने के लिए, आपके सीखने का जो अनुभव उसको बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा जो है या सप्लीमेंट्री मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं। अब आगे जो लिख दिया गया है वो है फर्दर। फर्दर का मतलब होता है आगे। फर्दर का भी मतलब क्या होता है आगे, जो है जितना है उसके बाद की बात होते हुए एक्स्ट्रा के लिए भी हो गया फर्दर। जैसे इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन, जैसे मैंने आपने 10टा क्वेश्चन पूछा, आपके 10 क्वेश्चन का हमने जवाब दे दिया, ठीक है। उसके बाद फिर टीचर्स आपसे पूछता है एनी फर्दर क्वेश्चंस फॉर अस, कि मेरे लिए या फॉर मी, मेरे लिए कोई और एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चंस है। तो ये जो आप जब किसी से कहते हैं इसका मतलब है मेन जो क्वेश्चन है उन्होंने पूछ लिया है, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछने की बात होती है तब आप कहते हैं कि हैव यू एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो इसी के लिए होता है इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन, अगर आपके पास आगे भी कुछ क्वेश्चन हो या और कोई प्रश्न हो तो फील फ्री टू आस्क, आप जो है स्वतंत्र है, अनुभव कीजिए और पूछिए जो पूछना है। ये आपका इसमें फर्दर के सेंस में हो गया आपका। और नेक्स्ट जो वर्ड है वो एडेड है। क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो एडिशन का साइनोनिम्स पढ़ रहे हैं, तो एडिशन का साइनोनिम एडेड भी होता है। तो एडेड का भी मतलब क्या होता है जोड़ने के सेंस में, अतिरिक्त के सेंस में। कहता है सी ऑफर्ड, ऑफर मतलब होता है किसी को ऑफर देना। तो सी ऑफर्ड, उसने ऑफर्ड किया एडेड सपोर्ट, मतलब कुछ अतिरिक्त सपोर्ट का, ठीक है, ड्यूरिंग द चैलेंजिंग टाइम्स, जो विपरीत घड़ियां थी। चैलेंजिंग टाइम मतलब विपरीत घड़ियां या विपरीत समय, या जो ऐसा टाइम जिस टाइम में आपको जरूरत है, नीड्स है एक्स्ट्रा हेल्प की या सपोर्ट की, उसके लिए जो है यूज किया गया था। सी ऑफर्ड, उसने ऑफर्ड किया
एडेड सपोर्ट मतलब एक्स्ट्रा अतिरिक्त जो है सपोर्ट का, सपोर्ट मतलब आपके लिए हेल्प हो गया, सहायता हो गया। ड्यूरिंग द चैलेंजिंग टाइम, ऐसे टाइम जिसमें कि चुनौतियां थी, चैलेंजिंग थी, उस टाइम में उसने ऑफर्ड किया एक्स्ट्रा जो है सपोर्ट का। अब मोर, मोर का मतलब भी होता है ज्यादा, मोर का भी मतलब क्या होता है ज्यादा। मोर, मोर MORE, मोर, मोर मीन्स होता है ज्यादा। और यहां पर है वी नीड, वी कैन डिस्कस मोर डिटेल्स इन द मीटिंग। जो मीटिंग होता है इसको बैठक हिंदी में कहते हैं। 4-5 गो ऑफिसर्स या 4-5 गो समाज के लोग जो है आपस में बैठ करके जब किसी काम को परफॉर्म करने के लिए जब विचार विमर्श करते हैं उसको मीटिंग कहते हैं। कहता है वी कैन डिस्कस, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं मोर डिटेल, और ज्यादा बेहतर से, डिटेल से मतलब और ज्यादा उसको विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से। तो वी कैन डिस्कस, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं मोर डिटेल, और ज्यादा डिटेल से इन द मीटिंग, मीटिंग में, बैठक में। उसके बाद है एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है अधिक। तो देयर वॉज एन एक्सेस ऑफ द सप्लाईज इन द स्टोरेज रूम, जो स्टोरेज रूम है देयर वॉज एन एक्सेस ऑफ द सप्लाई, ज्यादा सप्लाई हो गया है किसमें, इन द स्टोरेज रूम, जो स्टोरेज रूम है उसमें ज्यादा सप्लाई कर दिया गया है। अब इंक्रीमेंटल, जैसे इंक्रीमेंट मीन्स होता है वृद्धि, इंक्रीज जो है वर्ब हो गया, उसी से बना है इंक्रीमेंटल वर्ड, इंक्रीमेंटल, इंक्रीज से, इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी करना, वृद्धि करना। तो इंक्रीमेंटल जो है वृद्धि के सेंस में, इंक्रीमेंट के सेंस में है। कहता है वी मेड इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स टू द सिस्टम, सिस्टम में जो है हम क्या चाहते हैं, एक इंक्रीमेंटल, वी मेड हमने किया, वी मेड, मेक मतलब बनाना, वी मेड इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट मतलब था सुधार। यहाँ पर जो है इंक्रीमेंटल मतलब एडिशनल, जैसे आपका जो सैलरी है या आपका जो वेतन मिलता है उसमें इंक्रीमेंट मिलता है, मतलब अतिरिक्त इजाफा प्रत्येक साल होते रहता है इंक्रीमेंट के रूप में। तो कहता है वी मेड इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, हमने किया इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट मतलब तो सुधार, इंप्रूवमेंट, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स क्या, सुधार किया टू द सिस्टम, जो सिस्टम था उस सिस्टम में, जो पद्धति है, जो सिस्टम्स है, जो चीजें जा रही है या चल रही है, जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं में जो इंप्रूवमेंट क्या है, वो इंप्रूवमेंट कहता है एडिशनल इंप्रूवमेंट था या एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट था, उसी में इंक्रीमेंटल वर्ड को जोड़ा गया है। अब देखो एसेसरीज जो है, एसेसरीज जो होता है, ये एसेसरीज जैसे आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो कंप्यूटर के साथ आप कान में लगाने वाला जो इस तरह से रहता है उसको माइक कहते हैं, माइक, सुनने के लिए एयरफोन हो गया, कान में लगाने के लिए एयरफोन हो गया, माइक हो गया, और कंप्यूटर से जुड़ के उसमें वेबकैम हो गया, ये सभी जो है कंप्यूटर का एसेसरीज हो गया, जो उसके कंप्यूटर के अलावा कुछ कुछ जो इंस्ट्रूमेंट उसके साथ अटैच है, एक्स्ट्रा जो एडिशनल है उसी के लिए। तो इस चूंकि वर्ड ही हमने पढ़ा है, मूल जो वर्ड है वो एडिशनल है, और उसी का सिनोनिम्स क्या है, एसेसरीज है। कहता द एसेसरीज फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट एनहांस इट्स फंक्शनलिटी, फंक्शन में होता है कार्य, फंक्शन में होता है कार्य, और फंक्शनलिटी उसी से जुड़ा, फंक्शन से जुड़ा हुआ फंक्शनलिटी है। तो द एसेसरीज, जो एसेसरीज है, जो उससे जुड़े हुए जो और एक्स्ट्रा एडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, कहता है एसेसरीज फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जैसे टीवी क्या अपने आप एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर में कुछ कुछ फीचर्स, जैसे फीचर्स क्या है कि आप जो है मोबाइल को इससे जोड़ सकते हैं गूगल होम के माध्यम से, तो एक्स्ट्रा एक फीचर्स इस तरह से। तो द एसेसरीज फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो एसेसरीज फीचर्स है, एनहांस, एनहांस मतलब होता है बढ़ाना, बेहतर करना, एनहांस इट्स फंक्शनलिटी, जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के फंक्शनलिटी को, उसके कार्य को क्या करता है, एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है, किसके, प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट के जो फंक्शनलिटी है उसको क्या करता है, बढ़ाता है, कौन, एसेसरीज फीचर्स। अब जो हम लोग आगे बात करेंगे ये है एंटोनिम्स पर बातें करेंगे हम लोग, जो एडिशनल का जो एंटोनिम्स है उस पर चर्चा करेंगे। तो एडिशनल मीन्स होता है एक्स्ट्रा, मोर देन व्हाट इज ऑलरेडी प्रेजेंट और एक्सपेक्टेड। एडिशनल जो होता है जो आपने एक्सपेक्ट किया, जो आपके पास मौजूद है, उसके अतिरिक्त जो होता है वो एडिशनल होता है, एक्स्ट्रा होता है, उसी के लिए हम लोग एडिशनल यूज करते हैं। अब इसका एंटोनिम्स जो होता है एडिशनल का, तो एंटोनिम्स ऑफ द एडिशनल्स इंक्लूड्स एग्जिस्टिंग, एडिशनल का जो एंटोनिम्स होगा मतलब विपरीतार्थक अर्थ, जो अपोजिट मीनिंग होगा वो होगा एग्जिस्टिंग, करंट, ओरिजिनल, बेसिक, ये सभी जो होता है इसका एंटोनिम्स होता है। अब एग्जांपल के लिए देखिए, इसमें एग्जांपल विद एडिशनल, एग्जांपल विद एडिशनल, सी प्रोवाइडेड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट हर आर्गुमेंट। सी प्रोवाइडेड, प्रोवाइड मतलब होता है देना, सी प्रोवाइडेड गिव के सेंस मतलब प्रोवाइड में, तो सी प्रोवाइडेड उसने प्रोवाइड किया एडिशनल इंफॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचना, टू सपोर्ट हर आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट था
जो एक सी प्रोवाइड, वो कोई महिला है वो या कोई औरत है, तो सी प्रोवाइडेड, उसने दी एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ अतिरिक्त जो है सूचनाएं दी टू सपोर्ट हर आर्गुमेंट, अपने आर्गुमेंट में जो तर्क दे रही थी, आर्गुमेंट मतलब तर्क वितर्क, जैसे कोई मुद्दा है कि ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके बीच में जो आपसी आर्गुमेंट करते हैं, तर्क वितर्क जो देते हैं, लॉजिक जो देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आर्गुमेंट। तो जो आर्गुमेंट के सपोर्ट में उसने क्या क्या एडिशनल कुछ इंफॉर्मेशन को जोड़ा या दिया, प्रोवाइड किया। नेक्स्ट जो है एग्जिस्टिंग का एग्जांपल देखिए, द रिपोर्ट फोकस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग डेटा विदाउट सीकिंग एडिशनल सोर्सेस। जो यहां पर जो वर्ड देख रहे हैं, द रिपोर्ट मतलब होता है आपका प्रतिवेदन। जैसे मान लीजिए कोई चीज आपको दिया जांच करने के लिए, जांच करने के बाद आपने इंक्वायरी किया, इंक्वायरी करने के बाद जो आपने बनाया मसौदा, जो तैयार किया, भाई ये चीज हमने पाया, और उसको जब आप रिपोर्ट करते हैं उसी को प्रतिवेदन भी कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में रिपोर्ट कहते हैं। द रिपोर्ट फोकस्ड, जो रिपोर्ट था उसका फोकस था ऑन एग्जिस्टिंग डाटा, जो भी डाटा एग्जिस्ट कर रहे थे उसी पर उसका फोकस था, ये एग्जिस्टिंग यूज किया गया, मतलब एडिशनल है, जो एग्जिस्टिंग डाटा था उसी पर फोकस जो है किया गया। द रिपोर्ट फोकस, रिपोर्ट का जो फोकस था, जो मेन उसका जो उद्देश्य था या मेन जो केंद्रित जो था बात है, ऑन द एग्जिस्टिंग डाटा, जो डाटा थे मौजूद उसी एग्जिस्टिंग डाटा पर था, विदाउट सीकिंग एडिशनल सोर्सेस, बिना एडिशनल सोर्स का क्या कर रहे हो, तरजीह दिए बिना, उसकी मतलब क्या उसके महत्व को दिए गए बिना जो है इस पर जोड़ दिया गया। तो इसका मतलब होता है बिना एडिशनल डाटा को ढूंढे बिना, बिना सर्च किए बिना, सीखने होता है सर्च करना, ढूंढना या प्रयास करना, कोशिश करना, ठीक है। तो कहता है रिपोर्ट फोकस्ड ऑन एग्जिस्टिंग डाटा, रिपोर्ट जो है एग्जिस्टिंग डाटा पर फोकस किया, विदाउट विथ में तो के साथ और विदाउट में के बिना, तो विदाउट सीकिंग, बिना ढूंढे बिना खोजे क्या एडिशनल सोर्सेज, जो एडिशनल सोर्सेज था, अतिरिक्त जो सोर्सेज थे उसको खोजे बिना जो है फोकस्ड जो मेन एग्जिस्टिंग डाटा था उसी पर दिया। एग्जाम्पल विद द करंट के साथ एग्जाम्पल देखते हैं एडिशनल का। वी डोंट नीड एनी एडिशनल पार्टिसिपेंट्स, वी डोंट नीड, हमें आवश्यकता नहीं है, एनी एडिशनल पार्टिसिपेंट, कोई अतिरिक्त जो है पार्टिसिपेंट्स जो भागीदारी के लिए आए उसकी जरूरत नहीं है। द करेंट टीम, जो अभी जो करेंट टीम मौजूद है, इज सफिशिएंट, वही क्या है सफिशिएंट, सफिशिएंट में तो पर्याप्त, जितना है वही सफिशिएंट है। तो कहता है वी डोंट नीड, हमें आवश्यकता नहीं है, एनी एडिशनल पार्टिसिपेंट्स, कोई अतिरिक्त पार्टिसिपेंट्स का, अतिरिक्त जो है कोई उम्मीदवार या पार्टिसिपेंट या भागीदारी या पार्टिसिपेंट बने द करंट जो हो गया एडिशनल का क्या हो गया, अपोजिट मीनिंग हो गया, साइनोनिम्स हो गया। तो जो करंट टीम है इज सफिशिएंट, वही जो है क्या है सफिशिएंट है, मतलब पर्याप्त है। और एग्जांपल विद ओरिजिनल, जो ओरिजिनल है उसके एग्जांपल बात करते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड द टर्म्स विदाउट एनी नीड फॉर द एडिशनल क्लॉजेज, क्लॉजेज में तो शर्त होता है, कंडीशंस होता है। कहता था कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट था जिसको संविदा कहता है, जिसमें कि सरकार या कोई व्यक्ति भी अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट पर दे देता है, भाई मेरा घर बना दीजिए और इसके लिए जो है बोलिए कितना रुपया कॉन्ट्रैक्ट लेंगे ये घर बनाने का। वैसे ही आप जब जो कारपेंटर है उसके पास जाते हैं, बढ़ई के पास जाते हैं, कहते हैं हमको चौकी बना दीजिए, वो ठेका ले लेता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है, भाई 1000 रुपया दीजिए आपको चौकी हम बना देंगे। तो ये कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है संविदा या उस पर कॉन्ट्रैक्ट पर कोई चीज को लेना। तो द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट जो था स्पेसिफाइड द टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट में जो स्पेसिफाइड किया गया था किसको, टर्म्स को, विदाउट एनी नीड ऑफ एडिशनल क्लॉजेज, बिना उसमें एडिशनल क्लॉजेज दिए हुए उसको स्पेसिफाइड कर दिया गया था, किसको, कॉन्ट्रैक्ट को, उसमें कोई विशेष शर्त नहीं रखा गया था। तो द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड द टर्म्स, जो टर्म को स्पेसिफाइड किया था विदाउट एनी नीड फॉर एडिशनल क्लॉजेज, बिना अतिरिक्त क्लॉजेज के साथ, मतलब चौकी बना देना, चौकी का पौवा कैसा हो, चौकी का क्या कहते हैं मैंने जो डिजाइन कैसा हो, ये इस पर चर्चा नहीं की गई, स्पेसिफाइड नहीं किया गया है इसको एडिशनल क्लॉजेज को। जो मेन चीज था वही था, जो है चौकी बनाना है बस, ये इस तरह की शर्तें था। तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड द टर्म्स, टर्म को स्पेसिफाइड जो किया गया था विदाउट एनी एडिशनल क्लॉजेज, कोई अतिरिक्त जो क्लॉजेज जो है नहीं रखा गया था, बस क्या गया था भाई आप चौकी बना दीजिए और इसके लिए जो है 1000-1200 जो है कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से आपको क्या गया था कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, उदाहरण के लिए मैंने बताया आपको। तो द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड, जो कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेसिफाइड किया द टर्म्स को विदाउट एनी एडिशनल क्लॉजेज को, बिना अतिरिक्त क्लॉजेज को लगाया। नेक्स्ट जो है कुछ सेंटेंसेस है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वी नीड टू
परचेजिंग एडिशनल सप्लाईज फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट। एडिशनल को यूज करके कुछ सेंटेंसेस है। वी नीड टू परचेज, हमें आवश्यकता है एडिशनल सप्लाई और अतिरिक्त सप्लाईज का फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट, जो आने वाले प्रोजेक्ट है उसके लिए। द कंपनी ऑफर्ड एडिशनल ट्रेनिंग, कंपनी जो है ऑफर दे रही है अतिरिक्त ट्रेनिंग को, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इट्स एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉयज को, ताकि उसका क्या हो सके, क्वालिटी बढ़ सके, ताकि बेहतर वो कर सके। इसलिए कंपनी जो है ऑफर दे रही है एडिशनल ट्रेनिंग को, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज को। द कंपनी ऑफर्स कर रही है एडिशनल ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग है उसके अतिरिक्त ट्रेनिंग का अपॉर्चुनिटीज बना होता है अवसर प्रदान करना, अवसर है, फॉर द एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को। किसके एम्प्लॉय के? कंपनी के। इट्स एम्प्लॉय है, कंपनी के एम्प्लॉय। इट्स एम्प्लॉय मतलब कंपनी के एम्प्लॉय। उसी प्रकार प्लीज प्रोवाइड एनी एडिशनल डिटेल्स दैट माइट बी रिलेवेंट टू योर एप्लीकेशन। कहता है प्लीज, कृपया प्रोवाइड करें कोई अतिरिक्त डिटेल्स का, दैट माइट बी रिलेवेंट, जो रिलेवेंट हो, टू योर एप्लीकेशन, जो आपने आवेदन दिया, जो एप्लीकेशन दिया उससे जुड़ा हुआ। रिलेवेंट मतलब होता है जुड़ा हुआ, उससे कंसर्न, उससे जुड़ा हुआ। रिलेवेंट मतलब कंसर्न, कंसर्न मतलब जुड़ा हुआ, उससे संबंधित। तो कहता है कि प्लीज प्रोवाइड एनी एडिशनल डिटेल्स, कृपया प्रोवाइड करें और कोई अतिरिक्त जो आपके पास डिटेल्स है, जो विवरण है, दैट माइट, जो क्या जा सकता है, दैट माइट बी रिलेटेड, जो रिलेट हो, रिलेवेंट हो, दैट माइट बी रिलेवेंट हो, संदर्भित हो, जुड़ा हुआ हो, टू योर एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन से। The teacher assigned additional homework to challenge the students. टीचर्स ने विद्यार्थी को क्या किया? असाइंड किया एडिशनल होमवर्क को, अतिरिक्त होमवर्क दिया, टू चैलेंज द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को चुनौती देने के लिए, चैलेंज करने के लिए। द सेफ, ये जो CHEF है, इसमें उच्चारण जो होता है ना, CH का तालब शो करते हैं, तो द सेफ होता है, ये सेफ होता है, उसको सेफ कहते हैं। जो कि मेन जो रेस्टोरेंट में जब जाते हैं या आप होटल में जाते हैं, तो वहाँ पर जो खाना बनाने वाले जो हेड होता है, हेड रसोईया, मुख्य रसोईया, उसी को सेफ कहते हैं। तो द सेफ डिसाइडेड, डिसाइड मतलब तो निर्णय लेना, डिसीजन लेना। द सेफ डिसाइडेड, द सेफ ने डिसाइड किया टू एड एन एडिशनल टच ऑफ स्पाइस। स्पाइस मतलब तो मसाला, कि मसाला का जो अतिरिक्त जो टच था, अतिरिक्त मसाला उसको देने ताकि उसका स्वाद उसमें आए, टू द रेसिपी। रेसिपी जो होता है ना, जो क्या कहते हैं, जो खाना बनाने की, जो सब्जी बनाने के, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, जो इंस्ट्रक्शंस है, उसको रेसिपी कहते हैं। और जो झोर होता है, जो झोर, वो भी रेसिपी के रूप में ट्रीट किया जाता है। कहता द सेफ डिसाइडेड, सेफ ने डिसाइडेड, निर्णय लिया, टू एड, जोड़ने का, डालने का, एन एडिशनल टच ऑफ स्पाइस, अतिरिक्त जो है मसाला का, टू द रेसिपी। रेसिपी जो हो गया आपका, वो जो स्वाद को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए जो लोग स्पाइसेस डाल के उसको बनाते हैं, वो रेसिपी हो गया। अब आगे जो है वो है आपका द होटल। द होटल प्रोवाइड्स एडिशनल एमिनिटीज सच एज फिटनेस सेंटर्स एंड स्विमिंग पूल्स। जो एमिनिटीज होता है उसको सुख सुविधा को कहते हैं। सुख सुविधा मतलब जो आपके लाइफ को प्रेजेंट बनाए, लग्जरियस बनाए, उसको एमिनिटीज कहते हैं। जैसे स्विमिंग पूल, गार्डन, उसके बाद फिर आपका प्लेइंग ग्राउंड्स, कार, ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सभी आपको सुख सुविधा बनाता है। तो उसी प्रकार जो होटल जो प्रोवाइड करता है एडिशनल एमिनिटीज, मतलब अतिरिक्त जो है सुख सुविधा प्रभावित करती है, सच जैसे फिटनेस सेंटर, जैसे आप जिम टीम हो गया, वो फिटनेस सेंटर हो गया एक्सरसाइज करने के लिए, एंड स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल करता है, ये आपका एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हुआ। The team decided to allocate additional resources to meet the project deadlines. जो प्रोजेक्ट का जो डेडलाइन है, उस लाइन के अंदर में प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए टीम ने डिसाइड कर, निर्णय किया, एलोकेट एडिशनल रिसोर्सेस, और अतिरिक्त जो संसाधन को एलोकेट करने का, मतलब देने का। She received an additional bonus for exceeding her sales targets. ये जो देख रहे हैं आप, She received an additional bonus. उसने रिसीव मतलब प्राप्त करना, ज्ञान करना। She received, उसने प्राप्त किया, an additional bonus, अतिरिक्त बोनस को, जैसे बोनस जो था उसके अलावा जो पाया, एडिशनल बोनस, फॉर एक्सीडिंग हर सेल्स टारगेट, जो
टारगेट दिया गया था सेल्स का, जैसे मान लीजिए दिया था उसको 10 ठो, कोई कंपनी में नौकरी कर रहा है और उसको जो है 10 गो कार बेचने का दिया गया टारगेट, और उसने टारगेट से ज्यादा सेल किया तो उसको क्या मिला, एडिशनल बोनस मिला। तो यही कहता है सी रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया एन एडिशनल बोनस, अतिरिक्त बोनस को प्राप्त किया फॉर एक्सीडिंग, एक्सीडिंग तो ज्यादा, एक्सीडिंग हर सेल्स टारगेट, जो सेल्स टारगेट उसको दिया गया था उससे ज्यादा उसने क्या क्या सेल किया, जिसके कारण उसको अतिरिक्त क्या मिला, बोनस मिला, एडिशनल बोनस मिला। स्टूडेंट कैन अर्न एक्स्ट्रा क्रेडिट, स्टूडेंट जो है अर्न कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्रेडिट को बाय कंप्लीटिंग, पूर्ण करके एडिशनल असाइनमेंट, जो असाइनमेंट्स है उसके बाद अतिरिक्त असाइनमेंट को भी, एडिशनल असाइनमेंट्स को पूरा कर दिया, उसको पूरा करने के बाद उसको एक्स्ट्रा क्रेडिट मिल गया, अर्न कर लिया। द एयरलाइंस चार्जेस फीस फॉर एडिशनल बैगेज बियॉन्ड द स्टैंडर्ड अलाउंसेस, जो एयरलाइंस है उसने चार्ज किया फीस को फॉर एडिशनल बैगेज, जो अतिरिक्त जो सामान लेकर के जा रहा था, जैसे मान लीजिए आपको अलाउड है एरोप्लेन में जा रहे हैं उसमें 10 केजी आप ले जा सकते हैं, लेकिन 10 केजी तक अलाउड है तो 10 केजी ले जाइए, तो ये हो गया स्टैंडर्ड अलाउंस, मतलब मान लीजिए 10 केजी स्टैंडर्ड अलाउंसेस था, उसके बियॉन्ड आपने किया, मतलब उसके अतिरिक्त, जैसे आपने 12 केजी किया तो 2 केजी एक्स्ट्रा हुआ, तो 2 केजी एक्स्ट्रा जो बैगेज हुआ उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल फी देना पड़ेगा। वही कहते हैं एयरलाइन चार्जेस फी फॉर एडिशनल बैगेज बियॉन्ड द स्टैंडर्ड अलाउंसेस, जो स्टैंडर्ड अलाउंसेस है उसके बियॉन्ड, उसके अलावे, या बियॉन्ड मतलब अलावे, तो बियॉन्ड द स्टैंडर्ड अलाउंसेस, जो स्टैंडर्ड अलाउंसेस था उससे ज्यादा, उससे परे जब क्या किया लेगेज को लगा तो उसके लिए क्या करना पड़ा, उसको एडिशनल फी देना पड़ा, किसको चार्ज किया, एयरलाइंस, एयरलाइंस चार्जेस फी किया उसके लिए एडिशनल बैगेज के लिए। अब इसको कंसाइज वे में देख सकते हैं इसका क्या क्या साइनोनिम्स है और एंटोनिम्स है। जैसे एडिशनल का जो है ना साइनोनिम्स में देखिएगा, एक्स्ट्रा हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, मोर हो गया, एडेड हो गया, फर्दर हो गया, सप्लीमेंट्रल हो गया, इंक्रीमेंटल हो गया, एक्सेस हो गया और एंसिलरी हो गया। ये जो देख रहे हैं ये सभी क्या हो गया, ये सभी जो वर्ड देख रहे हैं आप, ये सभी क्या है, ये सभी वर्ड जो हो गया साइनोनिम्स हो गया, किनका, ये साइनोनिम्स हो गया आपको एडिशनल का। सरप्लस मतलब भी अतिरिक्त होता है, एक्सेस में भी अतिरिक्त होता है, ज्यादा होता है, इंक्रीमेंटल मतलब वृद्धि हो गया जो है, उसके अलावा सप्लीमेंटल मतलब क्या होता है, जो अतिरिक्त जो आपको मिल गया वो सप्लीमेंटल हो गया, फर्दर मतलब आगे, ये सभी जो देख रहे हैं ये सभी जो वर्ड्स है वो सभी साइनोनिम्स है किसके, एडिशनल के। उसी प्रकार आप देख रहे हैं एंसिलरी, एंसिलरी मतलब होता है कि जैसे एक्सिलरी हेल्प कोई काम करते हैं और मेन एक्टिविटीज में जो आपको सहायता करने वाले जो चीजें जो छुपा हुआ है जो अतिरिक्त है वो एंसिलरी कहलाता है। मतलब गौण, जिस चीज से आप काम करते हैं उसमें ये गौण रह जाए वो क्या हो गया, एंसिलरी हो गया, जो क्लियर नहीं हो, जो फ्रंट में लड़ता है वो मेन होता है लेकिन उसके साथ में और भी जो है जो सब मिलकर उसको सक्सेस बनाता है वो एंसिलरी में कहलाता है। अब जो एंटोनिम्स जो एडिशनल का वो क्या है, एग्जिस्टिंग है, करंट है, ओरिजिनल है, प्राइमरी है, बेसिक है, कोर है, इनिशियल है, फंडामेंटल है, एसेंशियल है, ये सभी जो है हो गया आपका एडिशनल का एंटोनिम्स। अतिरिक्त एसेंशियल में जरूरी है भाई, फंडामेंटल मौलिक है ये, तो ये सभी जो एंटोनिम्स है किसका, एडिशनल का ये एंटोनिम्स है। अब जो है हम लोग इस पर कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज द साइनोनिम्स फॉर द वर्ड एडिशनल, जो एडिशनल वर्ड है इसका साइनोनिम्स क्या होगा, एडिशनल वर्ड का साइनोनिम्स क्या है, क्वेश्चन ये है व्हाट इज द साइनोनिम्स फॉर द एडिशनल, फॉर द वर्ड एडिशनल। अब इसका जो है हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं एंटोनिम साइनोनिम्स का। तो एडिशनल का जो एक्स्ट्रा जो मीनिंग जो होता है, एडिशनल का जो अर्थ होता है एक्स्ट्रा होता है, और उसी का पूछा साइनोनिम्स, इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ, प्राइमरी दिया हुआ, एसेंशियल दिया हुआ, इनिशियल दिया हुआ, तो ये सभी एंटोनिम्स हैं, प्राइमरी, एसेंशियल, इनिशियल, बेसिक, करेंट, ये सभी क्या हो गया, साइनोनिम्स का अपोजिट मीनिंग, एडिशनल का अपोजिट मीनिंग है, एंटोनिम्स है, बल्कि एक्स्ट्रा क्या हो गया, एक्स्ट्रा, सरप्लस, ये क्या है इसका साइनोनिम्स है। तो ये जो एडिशनल का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, ये जो देख रहे हैं आप एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब ये देखिए दूसरा जो वर्ड है वो है चूज द करेक्ट
अल्टरनेटिव्स फॉर एडिशनल। एडिशनल के लिए जो है आपको करेक्ट अल्टरनेटिव्स को क्या करना है, चूज करना, चुनना। तो ये जो एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त होता है। अब एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, कौन सा मेरा नाम भैया, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फॉर एडिशनल। एडिशनल के लिए जो है करेक्ट अल्टरनेटिव्स को क्या करना है, चूज करना है। मतलब जो चूज का जो साइनोनिम्स है उस साइनोनिम्स को हमको देखना है। तो पहला दिया आपको ए में एक्सक्लूसिव, बी में दिया सप्लीमेंटल, सी में दिया फंडामेंटल और डी में दिया सब्सटेंशियल। तो एक्सक्लूसिव मतलब होता है अतिरिक्त होता है, अतिरिक्त के सेंस में भी एक्सक्लूसिव यूज कर, छोड़ करके। एक्सक्लूसिव मतलब होता है छोड़ करके, उसको लीव करके, इंक्लूसिव में मिला करके। फंडा सप्लीमेंटल जो हो गया अतिरिक्त के लिए सप्लीमेंटल होता है, फंडामेंटल मौलिक हो गया, सब्सटेंशियल भी मौलिक हो गया। तो फंडामेंटल सब्सटेंशियल दोनों का अर्थ लगभग एक ही जैसा होता है। सब्सटेंशियल भी मतलब मौलिक ही होता है, फंडामेंटल मतलब मौलिक ही होता है। ये सप्लीमेंटल मतलब हो गया अतिरिक्त हो गया, एडिशनल हो गया। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, एडिशनल का अल्टरनेटिव जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सिनोनिम्स के रूप में वो हो जाएगा अपना सप्लीमेंटल। बी हो गया आपका आंसर। अब लिखा व्हिच वर्ड इज इक्विवेलेंट टू द एडिशनल। अब कहता कौन सा वर्ड जो है इक्विवेलेंट है किसके, एडिशनल के। एडिशनल के इक्विवेलेंट मतलब उसके बराबर जो वर्ड है वो कौन सा है। तो इक्विवेलेंट किसके पूछ रहा है, एडिशनल का, मतलब अतिरिक्त के लिए। जैसे बेसिक जो है अपोजिट मीनिंग होता है इसका, बेसिक जो हो गया अपोजिट मीनिंग हो गया। हम लोगों ने जो देखा था कोर भी जो होता है उसका अपोजिट मीनिंग में हो जाएगा। कोर, बेसिक, करेंट, ये सब क्या हो जाएगा, एडिशनल का अपोजिट मीनिंग में। और एब्सोल्यूट का मतलब निरपेक्ष, वो भी जो है ना लगभग बेसिक की तरह ही है। मतलब जो मेन चीज है वो एब्सोल्यूट की तरह हो गया। निरपेक्ष होता है मतलब जो वैल्यू है वो एक्स्ट्रा कुछ चीजें नहीं, एब्सोल्यूट हो गया। तो कोर, बेसिक और एब्सोल्यूट ये सभी क्या होगा, ये सभी इसके एडिशनल के साइनोनिम्स नहीं होंगे। अर्थात क्या होता है, फर्दर जो बताया था आपको एडिशनल, फर्दर के लिए जो मैंने एग्जांपल भी दिखा था, तो ये जो होगा फर्दर जो हो जाएगा यहाँ पर इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता व्हाट इज द एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट फॉर द एडिशनल। एडिशनल के लिए जो अतिरिक्त जो सब्स्टिट्यूट होगा कौन सा वर्ड होगा, मतलब इसका इसके जगह सब्स्टिट्यूट मतलब हो गया साइनोनिम्स, मतलब इसके जगह कौन सा वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब होता है उसका पार्ट, ऐसा पार्ट जो एक्स्ट्रा नहीं हो, इंटीग्रल। पेरिफेरल, पेरिफेरल मतलब होता है उससे जुड़ा हुआ, इसके विरुद्ध बाउंड्री जो हो गया। इंक्रीमेंटल हो गया, इंक्रीमेंटल एडिशनल का इंक्रीमेंटल होता था तो देखा है। प्रिंसिपल मतलब मौलिक हो गया। तो ये जो प्रिंसिपल होता है इसका मतलब मौलिक, ये बेसिक के रूप में समझिए। इंटीग्रल मतलब जुड़ा हुआ, वो अलग नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है इंटीग्रल। तो ये पेरिफेरल मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ, चारों तरफ से बाउंड्री के संदर्भ में रखिए। तो एडिशनल जो गया यहाँ पर मेन जो इसका एप्रोप्रिएट मीनिंग जो होगा, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन में आप इंक्रीमेंटल यूज कर सकते हैं। अब जो हम लोग देखेंगे इसमें कहता है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एडिशनल इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के कंटेक्स्ट में जो है एडिशनल का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, एडिशनल का अपोजिट मीनिंग क्या होगा। तो एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त। तो मेन जो बेसिक चीज है जो मौलिक है, इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, और जो हो गया एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो जो इंक्लूसिव है, बेसिक है, प्राइमरी है, एसेंशियल है। तो एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव वो अलग अलग फंडा है। ये जो प्राइमरी और एसेंशियल है ये जो होता है, ये दोनों जो है अपोजिट मीनिंग होंगे किसके, ये अपोजिट मीनिंग होंगे एडिशनल के। और सॉरी, एडिशनल व्हाट इज द, ये जो है उसके अपोजिट मीनिंग है, बेसिक भी, प्राइमरी भी और एसेंशियल भी, ये सभी अपोजिट मीनिंग है। लेकिन इसमें कंटेक्स्ट दिया इंफॉर्मेशन के कंटेक्स्ट में। तो इंफॉर्मेशन के कंटेक्स्ट में जो यूज करते हैं हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन से बोलते हैं, जो मूल जो सूचनाएं हैं। तो इसका अपोजिट में जो हो जाएगा आपका एडिशनल के लिए बेसिक हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट जो आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स फॉर द एडिशनल कंसर्निंग द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से कंसर्निंग के लिए कहता है कि फिर से जो है एंटोनिम्स जो है एडिशनल का अतिरिक्त क्या होगा, कोर है, फंडामेंटल है, इंटीग्रल है और प्राइमरी है। इसका आंसर जो है प्राइमरी इंफॉर्मेशन की जगह पर ये हो गया आपका एडिशनल का अपोजिट प्राइमरी हो जाएगा इंफॉर्मेशन के संदर्भ। आगे देखिए, कहता व्हाट वर्ड रिप्रेजेंट द अपोजिट ऑफ एडिशनल व्हेन रेफरिंग टू द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को रेफरिंग करता है तब इसमें इस वर्ड में से चूज करना है कि कौन सा वर्ड जो है अपोजिट होगा किसके, एडिशनल के। तो वो जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा इसमें, इसमें जो हो जाएगा इनिशियल्स हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो है जुड़ा हुआ जो एंटोनिम्स साइनोनिम्स है एक दूसरे को इस तरह से हम लोग
देखते हैं और इस तरह से हम लोग करेंगे इसमें। और इसी तरह से ढेर सारे आपको वीडियो में बना करके इंग्लिश का और भी सब्जेक्ट का मैं देते रहूँगा। धन्यवाद।